हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 17 मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की सेकंड शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो एनालिसिस की PDF है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको जितनी भी एनालिसिस की वीडियोस रहेंगी उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी। तो 1872 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि पहली रेगुलर सेंसस कब किया गया था तो उसमें 1881 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेंसस की अगर आपने सेपरेट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अभी अगर हम 2-3 दिन के एनालिसिस की बात करें तो सेंसस से काफी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी। अगर सेंसस की बात करें तो पहला जो सेंसस हुआ था हमारा वो हुआ था 1872 में। किसके टेन्योर पे? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो रेगुलर सेंसस हुआ था हमारा पहला वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अगर दुनिया में पहले सेंसस की बात करी जाए तो वो स्वीडन ने कराया था 1749 में। पहला जो डेसिनियल सेंसस हुआ था वो 1790 में हुआ था, अमेरिका ने कराया था। अगर पहले सेंसस कमिश्नर की बात करें हम, कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया के 1951 के सेंसस में, तो वो थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर वर्क करती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। जो प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे? अमित शाह रहेंगे हमारे होम मिनिस्टर। मैस्कॉट ऑफ 2011 सेंसस क्या था? तो वो था एनुमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन है 2011 के? तो वो डॉक्टर C. चंद्रमौली है। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2011 सेंसस के मुताबिक वो है 17.7% की। नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया पॉपुलेशन में एक बार, वो था -0.31% का, जो कि देखा गया था 1921 के सेंसस में, जिसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सेंसस 2011 को पूरी डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि ज्यादातर हर शिफ्ट में सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रुक्मिणी देवी अरुंधले इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो यहाँ पे हिंदी में नहीं डल पाया। रुक्मिणी देवी अरुंधले किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसमें भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर था। जो पिछली शिफ्ट थी उसमें आपसे क्या पूछा गया था? वी सत्यनारायण शर्मा पूछे गए थे आपसे। यहाँ पे आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर कंफर्म करें, क्योंकि स्टूडेंट जो था वो कंफर्म नहीं था कि यही क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कंफर्म कर दें कमेंट बॉक्स में। अगर हम डांसर्स की बात करें तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है कुचिपुड़ी से रिलेटेड, माधवी मुडगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, शंभवी दंडेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी या फिर जवेरी सिस्टर्स अगर आपको मिले तो मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, राम विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से और रानी करना मणिपुरी डांस फॉर्म से आपकी रिलेटेड हो जाएंगी। बाकी जो टॉपिक है हमारा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इसकी 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक मिल रही है, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल टीम। तो बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 5 प्लेयर्स हो जाएगा।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो हमने कवर किया है, कितनी बार इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे पहला ही हमारा पार्ट रहता है बास्केटबॉल का, जिसमें कितने 5 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जो 3 मेन गेम्स हैं इंडिया के, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्लेयर्स के आपसे जो फुटबॉल का था ये भी ऑलरेडी पीछे पूछा गया था, क्रिकेट का भी आपसे परसों पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं। फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, खजुराहो टेम्पल और डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो खजुराहो के मंदिर पूछा गया था या नृत्य शैली पूछा गया था कि भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके कहाँ पे रहेंगे, ये आपके मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे मिलेगा आपको खजुराहो टेम्पल। अगर टेम्पल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे बिल्डर्स भी हमने कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो टेम्पल है उनकी लोकेशन की बात करेंगे तो लिंगराज टेम्पल है आपका उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा में ही रहेगा। तीसरा आपसे पूछा गया यहाँ से खजुराहो टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश स्टेट में। कोणार्क सन टेम्पल भी आपका उड़ीसा में ही लोकेटेड है। तेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, बृहदीश्वर टेम्पल मिलेगा आपको तमिलनाडु में, कामाख्या टेम्पल है आसाम में, रंगन स्वामी टेम्पल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, दिलवरा जैन टेम्पल्स है राजस्थान में, महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, काली टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, एंकर वॉट टेम्पल है कंबोडिया कंट्री में, कंबोडिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल मिलेगा आपको एंकर वॉट टेम्पल। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया है। तो उसमें स्वांते पाबो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि आपको नोबेल प्राइज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी। ये आपका दूसरा नोबेल प्राइज का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया था। पहले आपसे लिटरेचर का पूछा गया था, एनी एर्नॉक्स रहेंगी। अब आपसे मेडिसिन का पूछा गया, जिसका आपका करेक्ट आंसर स्वांते पाबो था। फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन क्लोजर को मिला है। केमिस्ट्री की फील्ड में कैरोलिन आर बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस और मार्टिन बी मेल्डल को मिला। पीस की फील्ड में एलिस बिलर्स्की को और 2 ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। जो पीस वाला है ये आपसे अगला पूछा जाएगा नोबेल प्राइज का क्वेश्चन, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। पीस का आपसे आगे जरूर पूछा जाने वाला है, 100% एग्जाम में आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स की फील्ड में फिलिप एच हाइविक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नैंड को दिया गया है। अगर इंडियंस की बात करी जाए जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर की फील्ड में, सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में, हरगोबिंद सिंह खुराना को 1968 में मेडिसिन की फील्ड में, मदर टेरेसा को 1979 में पीस की फील्ड में, एस चंद्रशेखर को 1983 फिजिक्स की फील्ड में, अमर्त्य सेन को 1998 इकोनॉमिक्स की फील्ड में, वेंकटरामा रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस की फील्ड में मिला। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था और 2019 का ही लेटेस्ट रहेगा जो कि अभिजीत बैनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा, ये किस राज्य में स्थित है। तो इसमें सिक्किम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम काफी बार कवर कर चुके हैं। आप सबको पता होगा तीसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा दुनिया की। सबसे पहली जो पीक आती है वो आपकी रहती है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक रहेगी K2 और तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा। और एक और हाईएस्ट पीक में इंडिया की गिनी जाती है, आपसे पूछी जाती है नंदा देवी पीक। नंदा देवी जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पे है, तो वो आपकी कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है। अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वही जो स्टेट है उसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो आपसे ऑलरेडी एग्जाम में परसों या उससे पहले की शिफ्ट में पूछी गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हवा महल इन जयपुर वॉज बिल्ट बाय होम। जयपुर में हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। अब यहाँ पे अगर हम जो बिल्डर्स हैं, जो फेमस चीजें हैं हमारी, उनके बिल्डर्स की बात करें तो अजंता और इलोरा केव्स हैं आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए। आराम बाग जो है ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में बाबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया। अकबर म्यूजियम सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया।
आनंद भवन को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया। बड़ा इमाम बारो को असफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट को राजा सूरजमल सिंह के द्वारा बनवाया गया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने, चरार ए शरीफ को जैनुल एबदीन के द्वारा बनवाया गया। छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। दरगाह अजमेर शरीफ की सुल्तान शाहसुद्दीन ने बनवाई। दिलवरा जैन टेम्पल्स बनवाए गए सिद्ध राज के द्वारा। दीवाने खास को बनवाया शाहजहां ने। अदाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये हमारे कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच स्टेट इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग इन 2021। 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो इसमें आपको बिहार ऑप्शन में मिला था और इस क्वेश्चन का बिहार ही आपका करेक्ट आंसर था। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ट्रॉफी और कप से रिलेटेड पूछ लिया गया कि मर्डेगा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। मर्डेगा जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट हो जाएगा। आपसे दुरंत कप पूछा गया था आज की पहली शिफ्ट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ ट्रॉफीज और कप्स की, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आपको मर्डेगा कप येरा मिल जाएगा। यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड एशियन कप आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके वो ऑलरेडी हम जो हमारा रिवीजन का सेक्शन होता है उसमें कवर कर चुके हैं, आप देख भी सकते हैं इसको। फिर आपका डेविस कप जो रहेगा ये टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट है। लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट है। हॉलकर ट्रॉफी है आपकी ब्रिज गेम से। राइडर कप गोल्फ का मेंस का टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी मेंस का टूर्नामेंट होता है। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है। ऊबर कप बैडमिंटन का वुमेन्स का टूर्नामेंट है। वॉल्कर कप गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। विलियम जोन्स कप है बास्केटबॉल से रिलेटेड। और विंबलडन जो ट्रॉफी होती है ये आपकी टेनिस से रिलेटेड होती है, जो कि आपकी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में गिनी जाती है। तो ये आपके क्या हो जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और कप्स आपकी रहेंगी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अन्नपूर्णा देवी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सुरबहर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये भी हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रिवीजन का सेक्शन होता है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहर से रिलेटेड है। तोताराम शर्मा पखावत से, यू श्रीनिवास मंडोलिन से, केवी प्रसाद, एसवी राजाराव, यू शिवराम मृदंगम से, टी.एच. विनायकरम और ई.एम. सुब्रमण्यम खतम से, एम.एस. गोपाल कृष्ण, एम. राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम. चंद्रशेखरन, वी.जी. जोग और लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई से और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार से संबंधित हो जाएंगे। बाकी 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रिस्क। तो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जसवंत सिंह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेम बिल्कुल यही डिक्टो क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर हम हमारी आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे 2-3 दिन पहले की, तो सेम क्वेश्चन को हमने कवर किया था। जसवंत सिंह जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ देवपुत्र। तो देवपुत्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो कनिष्क, जो सम्राट कनिष्क जो थे, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर था, जिनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कनिष्क जो थे वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो दी लाइफ्स ऑफ अदर नील मुखर्जी की बुक है। माई म्यूजिक माई लाइफ है पंडित रविशंकर की। आई एम मलाला मलाला यूसुफजई और क्रिस्टीना लैम्ब की। ट्रू कलर्स है एडम गिलक्रिस्ट की। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी है फराद अहमद की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी है आपसे, अरुंधति रॉय की रहेगी। यहाँ पे ये जो हमारी बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, अनअकस्टोम्ड अर्थ और लॉलैंड तीनों इंपॉर्टेंट है। जुम्पा लहरी की बुक है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल ये आपकी शद्दुद्दीन हशवानी की बुक रहेगी। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। नॉच आई एम अ ब्रिटिश इंडियन सरिंदर जोशुआ की बुक रहेगी। फिर आपकी द्रोज मोदी नॉमिक्स है समीर कोचर की बुक। पब्लिक इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट है विजय दारदा की बुक। अवेकिंग इंडिया सोशल कॉन्शियंस ये आपका नरेंद्र जाधव की बुक रहेगी। अकबर दी एथीड जो है ये आपकी बुक रहेगी डॉक्टर इंदु आनंद की।
तो बुक्स एंड ऑथर्स की लगातार टॉपिक्स की क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। करीब 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देख लें। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दीपक मजूमदार वॉज अवॉर्डेड दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन विच ईयर। तो दीपक मजूमदार को किस वर्ष संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें 2018 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे हम 2022 के कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स को कवर करते हैं क्योंकि एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है आपका वेंकी रामाकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया माधु कंकारिया को और माधव हाडा को। उत्तराखंड का गौरव सम्मान दिया गया बिपिन रावत और अजीत डोभाल को। चिविलियर्स अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को मिला। कर्नाटका रत्न पुनीत राजकुमार को। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया 2021 का और 22 का IIT मद्रास को। यूरोपियन यूनियन का 2022 का शेकरो फ्रीडम प्राइज मिला यूक्रेन के लोगों को। 2022 में बैलन डी'ओर अवार्ड एलेक्सिया पुटलेस्को और करीम बेंजामिन को मिला। SJFI मेडल मिला है प्रकाश पादुकोण को। FIH मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला मेंस में PR सिरजेश को और फीमेल में सविता पुनिया को। सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला सुनील लांबा को जो कि फॉर्मर नेवी चीफ रहेंगे इंडिया के। 31st व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 की दिविता राय रही कर्नाटका स्टेट से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो ये तो आप बेसिक क्वेश्चन है जो पिछली शिफ्ट हुई है उसमें भी आर्टिकल 29 और 30 से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 30 हो जाएगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में गिना जाता है। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे वो आते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 में। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख के ही बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आप देख सकते हैं 12 से 35 तक रहेंगे हमारे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमारे रहेंगे जिनको आप एक बार पढ़ लें। इन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी करीब 15 से 20 बार कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पुरानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देख लें क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके जो हमारी एक्सपेक्टेड स्लाइड्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2022। योगा दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम रहेगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट वाज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन बजट। तो बजट में भारत की जो GDP विकास दर थी वो क्या थी। तो वो थी 9.2% और ये काफ़ी ज़्यादा एक चर्चित विषय भी रहा था। तो ये तो आप सबको पता होगा, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे कुछ डेज की थीम्स को कवर करते हैं। 2022 की ही हमने यहाँ पे थीम्स ली हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो नेशनल माइग्रेंट्स डे की जो थीम रही 2022 की वो रही आपकी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। 18 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट होता है। डायबिटीज डे की रही एक्सेस टू डायबिटीज केयर 14 नवंबर को होता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की रही द रेजिलियंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्डर वुमेन जो कि आपका 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड इसकी थीम रही जो कि 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम रही आपकी ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ जिसको कि 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस 8 सितंबर को ऑब्जर्व होता है। वुमेन्स इक्वालिटी डे जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो 26 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल योगा डे योगा फॉर ह्यूमैनिटी 21 जून को होता है। वर्ल्ड ओशन डे रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशन 8 जून को होता है हमारा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम रही 2022 की ओनली वन अर्थ जो कि 5 जून को हमारा ऑब्जर्व हुआ है। फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वधवान पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वधवन जो बंदरगाह है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ पोर्ट्स को हम यहाँ पे कवर करें तो नेहव सेवा पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपका महाराष्ट्र में रहेगा। मर्मुगांव पोर्ट है गोवा में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। मद्रास पोर्ट तमिलनाडु में। पैरादीप पोर्ट मिलेगा आपको उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। मुंबई पोर्ट जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का ये महाराष्ट्र में रहेगा। तुलिकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में। इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट जो कि सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का ये तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगा। तो ये हमारे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमारे हो जाएंगे।
एक क्वेश्चन फिर आपसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि कुमारी कमला वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन विच ईयर। तो कुमारी कमला को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसमें 1970 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। पिछली बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो कथक जो डांस फॉर्म है और जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड हो जाएंगी आपकी कुमारी कमला। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर पद्म विभूषण की हम बात करें तो उसको एक बार हम कवर कर लेते हैं म्यूजिशियन और डांसर्स की फील्ड में। तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर को 1971 में मिला। पद्म विभूषण की बात हो रही है। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1975 में, टी बाला सरस्वती को 77 में, बिस्मिल्ला खान को 80 में, रविशंकर को 81 में, बिरजू महाराज को 86 में, S श्रीनिवास अय्यर को 1990 में, M बाला मुरली कृष्णन को 91 में, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर को 1999 में, हरिप्रसाद चौरसिया और केलूचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स बाय करने के लिए या फिर जो हमारी टॉपिक की वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो एनालिसिस की तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।